दोस्तों, मेरा नाम अजय है। उस रात जब बस स्टैंड पर रुकी तो मैं जल्दी से बस में बैठने को उतावला था, लेकिन बस में बैठने के बाद जब बस का चलने का समय हुआ तो अचानक ही बस खराब हो गई। और किस्मत से ये रात की आखिरी बस थी जो मेरे गांव जाने वाली थी। इसके बाद ऐसी कोई बस नहीं थी जो मुझे मधुपुर तक पहुंचा सके। उस समय तो मैं किसी तरह बस में 1 घंटे तक बैठा रहा। उसके बाद पता चला कि बस आगे नहीं जा पाएगी। ये सुनते ही कुछ मुसाफिर बस के ड्राइवर और कंडक्टर पर भड़क उठे, लेकिन अब हो भी क्या सकता था। उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ से रेलवे स्टेशन पर पहुँचकर मैं अपने मामा के यहाँ चला जाऊँगा, क्योंकि मेरे मामा वहाँ के बगल वाले शहर में रहते थे। लेकिन उनके पास जाने के लिए मुझे पहले रेलवे ट्रैक पर जाना था। अब मैं सड़क पर पैदल पैदल चलने लगा। फिर कुछ देर बाद मैं अपने अगल बगल से गुजरने वाले गाड़ियों के सामने हाथ देता रहा, ये सोचकर कि शायद कोई मुझे मेरे गांव तक लिफ्ट दे दे। लेकिन काफ़ी देर की मशक्कत होने के बाद भी उस सुनसान रोड पर किसी ने भी गाड़ी नहीं रोकी। लिहाजा मैं तंग होकर रेलवे स्टेशन जाने ही वाला था कि तभी मुझे एक ट्रक आती हुई नजर आई। मैंने सोचा था कि शायद ये ट्रक वाला भी ट्रक नहीं रोकेगा, लेकिन उस ट्रक वाले ने ट्रक रोक दिया। उसने विंडो से झांकते हुए बोला, हाँ भाई, कड़े जाएगा तू। इस पर मैंने भी अपनी गर्दन उठाई और बोला, भाई साहब, मुझे मधुपुरा तक जाना है। अगर आप छोड़ देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। उसने चिढ़ते हुए बोला, अरे जल्दी तक ट्रक में बैठ जा, मैंने सामान भी पहुंचाना है, नहीं तो मैं तो नहीं छोड़ के चला जाऊंगा। मुझे लगा कि मुझे बैठना चाहिए। एक तो मेरा किराया नहीं लगेगा, ऊपर से मैं आराम से बैठकर चला जाऊंगा। ये सोचकर मैं ट्रक में चढ़ गया। ट्रक में चढ़ते ही मैंने देखा कि ट्रक की हालत एकदम सही थी। उसकी बातों से ये पता चल रहा था कि वो आदमी हरियाणा का था। अंदर पानी की बोतल पड़ी थी और पीछे सोने की भी जगह थी, जो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद मैं बैठे बैठे उस ड्राइवर से बात करने लगा। कुछ देर तक तो हम दोनों नॉर्मल बातें करते रहे। फिर हम दोनों के बीच अचानक ही उस हाईवे की बात छिड़ गई। तो उस ड्राइवर ने बताया कि उस हाईवे पर उसने काफ़ी अनुभव किया है। दरअसल उस ड्राइवर ने बताया कि रात होते ही इस हाईवे पर इतना सन्नाटा पसर जाता है कि यहाँ से गुजरने वाला हर एक इंसान काफ़ी डर जाता है, क्योंकि रात में इस हाईवे पर बहुत सारी आत्माएं घूमती है जो लोगों को परेशान करती है। उस आदमी की बात सुनकर मैं काफ़ी डर गया। बातें करते करते उस आदमी ने ट्रक की स्पीड को धीमा कर दिया। देखते ही देखते अचानक उस हाईवे पर पूरा धुंध छा गया। जबकि आश्चर्य की बात तो ये थी कि अभी गर्मी का महीना चल रहा था। ट्रक ड्राइवर के चेहरे को देखकर लग रहा था कि वो काफ़ी हिम्मत वाला है और जैसे वो हर दिन इस चीज़ का सामना करता हो। लेकिन मेरे चेहरे पर डर साफ साफ झलक रहा था। फिर उस ड्राइवर ने मुझे अपनी आंखें बंद करने को कहा। कुछ देर बाद ही मुझे महसूस हुआ कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। उसके बाद मैंने अपनी आंखें खोली तो ट्रक में धीमी गति से म्यूजिक चल रहा था और मेरे बगल में बैठे हुआ ड्राइवर म्यूजिक की धुन में मगन था। सामने की तरफ छाया हुआ कोहरा और धुंध अब गायब हो चुका था। सड़क पर लाइट दिखाई दे रही थी। तभी ड्राइवर ने कहा, क्या हो गया भाई साहब, डर गए क्या? इस पर मैंने कुछ जवाब ही नहीं दिया। पर उस ड्राइवर ने बताया कि इस हाईवे पर बहुत ही अजीब अजीब चीज़ होती रहती है। अभी जो आपने देखा था वो तो बस एक छलावा था। अगर आप इसकी वास्तविकता जानना चाहते हैं तो आपका कलेजा गांठ तक आ जाएगा। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी भी आई, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं इस ट्रक ड्राइवर को घूरने लगा। फिर उस ट्रक ड्राइवर ने कहा, चिंता मत कर, अभी हमारी मंजिल दूर है और हमें पहुंचते पहुंचते काफ़ी टाइम लग जाएगा। रास्ते में तुम्हें इसका डरावना नज़ारा भी दिख जाएगा। कुछ देर बाद उस ट्रक की रफ्तार एकदम से धीमी होने लगी और कुछ ही पलों में पता नहीं मेरे शरीर पर ऐसा क्या असर हुआ कि मुझे नींद आने लगी। और देखते ही देखते न जाने मेरी आँख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। खैर, जब मेरी आँख खुले तो मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था। तो मैंने देखा कि ट्रक एक जगह पर रुकी हुई थी और सड़क के दोनों तरफ जंगल ही जंगल था और वो ट्रक ड्राइवर कहीं नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर मैं काफ़ी डर गया। तभी मुझे एक आवाज़ आई, अरे क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है? तभी मैंने विंडो की तरफ देखा तो पाया कि वही ट्रक ड्राइवर नीचे खड़ा होकर मुझे नीचे उतरने का इशारा कर रहा था। अभी मैं दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरने ही वाला था कि तभी मेरे पीछे से आवाज़ आई, लग गए सर, ट्रक का टायर पंचर होगा। ओ शिट,
ये भी क्या करूं? ये आवाज सुनकर मैंने जैसे ही चुपके से पीछे देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मैं डर के मारे कांप उठा, क्योंकि मैंने देखा कि वही ट्रक ड्राइवर पीछे खड़ा था। मैं मनी मन सोचने लगा, अगर ये पीछे खड़ा है तो मेरे सामने कौन था? इतना सोचकर जब मैंने विंडो की ओर देखा तो फिर से मेरे पांव के तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो दूसरा ड्राइवर एक छलावा था और अब उसका चेहरा भी बदल चुका था। उसकी आंख लटक रही थी और मैं ये देखकर काफी डर गया। तभी पीछे से किसी ने मेरे आंखों के सामने हाथ दिया और देखते ही देखते मेरे आंखों पर पट्टी बांध दी। फिर उस ड्राइवर ने कहा, अरे भाई, आंखों से पट्टी मत हटाइए रे। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर तुमने पट्टी हटाई तो हम दोनों मारे जाएंगे। इतना कहते ही उसने ट्रक को स्टार्ट किया और ट्रक को तेजी से भगाने लगा। मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। अगर मैं ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट ना मांगता तो मेरा इन भूतों से पाला नहीं पड़ता। दोस्तों, उस दिन तो मैं कैसे भी करके मधु पर उतर गया और घर पहुंच गया, लेकिन घर जाते ही मैं काफ़ी दिनों तक बीमार रहा। उसके बाद ठीक हो गया, लेकिन आज भी उस घटना को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उस ट्रक ड्राइवर को काफ़ी धन्यवाद, जो काफ़ी बहादुर था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं इसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।